नरेंद्र मोदी कनाडा पहुंच चुके हैं। मतलब ये जहां पर भी जाते हैं छा जाते हैं। वज़ीर आज़म मोदी रवा महीने कनाडा में होने वाले G7 के इजलास में बतौर मेहमान शिरकत नहीं करेंगे। उन्हें कनाडा की जानिब से दावतनामा भी नहीं भेजा। इतनी फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, दुख, क्योंकि G7 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनका क्या एक एक्टिविटीज रही। दुनिया जो है इस वक्त इंडिया को इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा एम्पावर होता देख रही है। लाजमी सी बात है, चौथी पांचवी बड़ी इकोनॉमी है और एक वर्ल्ड में रोल है उनका या उनकी मुल्क का एज ए प्राइम मिनिस्टर, उनका पर्सनल। हम जो कह रहे थे कि हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, जो फील्ड मार्शल हैं, उनको इनवाइट किया है यूएस ने स्पेशली, वो भी सामने खबरें आ रही है कि इनवाइट ही नहीं किया गया हुआ। तो फिर उनको तो चले फिर भी इनवाइट किया जा रहा है जगह के ऊपर। हमारी गैस पाइपलाइन है ईरान के साथ 2008 से 16-17 साल इस बात को हो गए अभी तक, क्योंकि अमेरिकन की मर्जी नहीं है तो हम उस गैस पाइपलाइन को नहीं बना सकते। वो एक बहुत बड़ी कंट्री है, ठीक है, उनका इकोनॉमी सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उन्होंने आज नहीं तो कल नहीं तो परसों को बुलाना जरूर था। उसमें ये नहीं है कि किसी का ऑनर है या इस तरह वाली बात नहीं है। वो एक बड़ी कंट्री है, उसका जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर उतना बड़ा है, तो उन्होंने उनको बुलाना ही बुलाना था डिस्कशन के लिए। बुलाते कि इनकी इकोनॉमी बहुत स्टेबल नजर आ रही है, चौथी बड़ी इकोनॉमी है, उसके बाद उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और हर कोई चाहता है कि इंडिया जाए और पैसा कमाए। ये मेन बात है। बिल्कुल इसी तरह है। जैसे तो वहाँ के जो बिजनेसमैन है वो बहुत बड़े हैं, वहाँ का नॉर्मल पीपल जो एक इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसकी इन्वेस्टमेंट एक पाकिस्तान में एक वेल नाउन बिजनेसमैन से ज़्यादा बड़ी उसकी इन्वेस्टमेंट है। तो वो वहाँ की इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप उससे कम्पीट नहीं कर सकते। तो उनको जो है उन्होंने बुलाना ही बुलाना था। इसमें ये नहीं है कि लाइक इंडिया का कोई अपना है, लेकिन उनकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर उतना बड़ा है और उनके जो है पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा है। तो इशूज़ पे बात करने के लिए उनको 110% उन्होंने बुलाना। बिल्कुल इशूज़ पे बात करने के लिए उनको बुलाना पड़ेगा। पाकिस्तान में इस इन्विटेशन क्यों नहीं गए? पाकिस्तान डिज़र्व नहीं करता, आई थिंक हार्श बट ये रियलिटी है, डिज़र्व नहीं करता। पाकिस्तान के अपने मामला थोड़े से बेहतर हो जाएं, आप इकोनॉमिकली इतना स्टेबल हो जाएं और फिर दूसरा आप अपने जो मामला है इंटरनली वॉर जोन एक्सटर्नल बाकी उस चीज़ों से निकल आएंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान भी जाएगा। लेकिन अभी करंट सिनेरियो में पाकिस्तान मेरा नहीं ख्याल के डिज़र्व नहीं करता, नहीं करता। मतलब आपने कहा कि पाकिस्तान डिज़र्व नहीं करता, कभी तो डिज़र्व करेगा, क्योंकि हमने जिस मीटिंग में भी देखा है हमारे प्राइम मिनिस्टर की फोटो सबसे एंड पे आई होती है। वो बिल्कुल ऐसी है, लेकिन आप उसको फ्रेम से बाहर नहीं निकाल सकते। पाकिस्तान फ्रेम के अंदर रखना मजबूरी है। इंटरनेशनल पावर जितनी भी हैं उनको उनकी मजबूरी है। एक तो आपके पास एटॉमिक पावर है आप, और दूसरा आप जिस खिते में रह रहे हैं आपके इर्द गिर्द जो माहौल क्रिएट हुआ है, लोगों को ज़रूरत है आपकी। आपके पास पोर्ट है, दुनिया की दुबई से अच्छी पोर्ट है, जो मैं नाम उसका मिस कर रहा हूँ, गवादर पोर्ट दुबई से अच्छी पोर्ट है। और बाकी आपके मामला बलोचिस्तान है जहाँ पे मिनरल्स हैं और वो जो मादनियात हैं आपकी वो इतनी ज़्यादा है कि वो आप पाकिस्तान को वो फ्रेम से बाहर कर नहीं सकते। पाकिस्तान अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ भी कर सकता है हर फील्ड के अंदर, चाहे वो क्रिकेट है, चाहे वो पॉलिटिक्स है, चाहे वो वार है, कुछ भी है। पाकिस्तानी नेशन, पाकिस्तान के कंट्री जो है ना वो अनप्रिडिक्टेबल है, वो कुछ भी कर सकता है। अभी वो कुछ नहीं कर रहा, इतने मसले मसाइल होने के बावजूद भी दुनिया को आपकी ज़रूरत है। तो अगर आप कुछ करेंगे तो आप एक अच्छा इम्पैक्ट छोड़ के देंगे। ईरान ने खेले कि अपने पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। ये जो जंग चल रही है इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि ईरान का इस तरह से है, क्योंकि पाकिस्तान ने डायरेक्टली कोई भी ईरान के साथ कोई कोलैब नहीं किया। ये रूमर्स हैं कि आप उसे AI जनरेटेड कह लें, लेकिन अगर मतलब ये भी सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर अटैक कर देगा इसराइल के ऊपर, और ये वो सब बहुत ऐसी खबरें, मतलब इतनी फेक न्यूज़ हमें क्यों सुनाई दे रही हैं हर तरफ से? पाकिस्तान हर कुछ ना कुछ हो, पाकिस्तान हर जगह। देखें, वो एक एग्जांपल है ना कि अगर आपका पास एक जो करू पूत होता है ना, जो कमाऊ पूत होता है, आप वो कुछ ना भी कर रहा हो ना, लेकिन आपको उसकी तारीफ करनी पड़ती है। आपके पास एटम है, आपके पास फाइटर जेट्स हैं और आपकी जो टेक्नोलॉजी है एज़ कम्पेयर टू अदर इस्लामिक कंट्रीज़, क्योंकि इस टाइम जो वॉर है वो ज्यूस वर्सेस मुस्लिम है, तो वहाँ पे आपको ये ग्राउंड जो है वो सेट करने पड़ते हैं कि थोड़ा सा जो ईरानी फोर्सेज हैं उनका मोरल बूस्ट करने के लिए कि आपको बैक किया जाएगा, सारा कुछ किया जाएगा। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान इस वॉर में पड़ेगा। अगर उसे वो पड़ेगा भी तो फॉर द लास्ट रिजॉर्ट आएगा, वो भी इस वजह से क्योंकि मुस्लिम कंट्री है, नेबरहुड है। G7 शिखर सम्मेलन में भारत की वैश्विक स्तर पर बढ़ती भूमिका और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रभावशाली नेतृत्व की झलक स्पष्ट रूप से देखने को मिली। सम्मेलन के दौरान इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों समेत कई वैश्विक नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी से गर्मजोशी से मुलाकात की, जिससे यह साफ जाहिर होता है कि विश्व समुदाय अब भारत को केवल एक उभरती अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि एक निर्णायक वैश्विक शक्ति के रूप में देख रहा है। कनाडा के कनेनिस्किस में आयोजित इस G7 शिखर सम्मेलन के इतर प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण कोरिया के नेता ली जेम्यांग, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं से भी बातचीत की,
जो वैश्विक सहयोग और रणनीतिक साझेदारी के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। आज भारत सिर्फ जनसंख्या के लिहाज से ही नहीं, बल्कि वैश्विक आर्थिक स्थिरता, तकनीकी नवाचार, जलवायु परिवर्तन से निपटने की रणनीति और विकासशील देशों की आवाज बनने के कारण भी विश्व नेताओं के लिए अनिवार्य साझेदार बन चुका है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने न केवल अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी साहसिक और संतुलित भूमिका निभाई है। दुनिया की जो है वो एक अच्छी इकोनॉमी वाला मुल्क है, तो ऑब्वियसली वो वहाँ पे जो है उन्होंने जाना था और वहाँ पे जो भी मामला जो होने थे उनके, वो एक मतलब एक अमीर मुल्क है और तरक्की याफ्ता मुल्क के वो जो उसकी दौड़ में है शामिल हो रहा है, तो उन्होंने उसके लिए उसे बुलाना था, वो तो अंडरस्टूड सी बात थी। बाकी वो जो मर्जी कर लें, जिधर मर्जी चले जाएँ, जैसे मर्जी कर लें, G7 की बजाय जाके बेशक ट्रम्प के गोटो गिड्डो में बैठ जाएं, जाके होना फिर भी कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं होना? मतलब देखिए, हम तो कह रहे थे कि भाई उसके बाद उनकी इकोनॉमी में काफ़ी उतार चढ़ाव आ जाएगा, उनका डिफेंस सिस्टम देख लें भाई, कह लें कि F-35 एंड SU-57 अमेरिका से ख़रीदने वाले हैं, और हम जो कह रहे थे कि हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, जो फील्ड मार्शल हैं, उनको इन्वाइट किया है US ने स्पेशली, वो भी सामने खबरें आ रही, लेकिन इन्वाइट ही नहीं किया गया हुआ। तो फिर उनको तो चले फिर भी इन्वाइट किया जा रहा है जगह के ऊपर। नहीं, बिल्कुल देखें, इन्वाइट किया जा रहा है, वो जिस वजह से इन्वाइट किया जा रहा है वो है इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंसी है, जो थ्योरी है उसके मुताबिक, मतलब अब जो ईरान और इजराइल का मामला चल रहे हैं, उन्हें उस साइड पे, यूरोप वाली साइड को, यहाँ पे कोई मुल्क तो चाहिए ना जिसकी वजह जिसकी प्ली लेके वो अटैक करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान तो फुली सपोर्ट नहीं करेगा, मुस्लिम ब्रदर है, पाकिस्तान भी मुस्लिम कंट्री है, ईरान भी मुस्लिम कंट्री है। और रही बात आपकी, अगर वो तैयार होंगी, वो F-35 ले लें, कुछ भी ले लें, मेरा पहले भी एक ही बयानिया था, अभी भी एक बयानिया है कि टेक्नोलॉजी जितनी मर्जी अच्छी ले लें, उसको चलाने वाला बंदा चाहिए, जो पीछे जो दिमाग है। इंडिया इटली का ग्रेट फ्रेंड है, ये मेलानी ने लिखा है, और फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उसको सेकंड किया और उसके ऊपर ये लिखा है कि यस यू आर राइट, हमारी जो दोनों कंट्रीज के ताल्लुकात हैं वो इसी तरह बहुत अजीम है, ग्रेट है, और इसी तरह बढ़ते रहेंगे और भी आगे जाएंगे। तो ये जो मेलानी और मोदी की जो एक मेलोडी बनती है, वो मेलोडी एक बार फिर बन गई है, सामने आई है, उसके बड़े चर्चे हो रहे हैं और कह रहे हैं जी लोग के ये देखें वो क्या कह रहे हैं, वो हर तरफ उनकी जो है तस्वीरें चल रही हैं। अब देखें G7 समिट में तो आपको पता है ना कि दुनिया भर के लीडर्स पहुंचते हैं और पहुंचे हुए हैं, उसमें तो मीटिंग्स होती हैं, उसमें तो मुलाकातें होती हैं, और इस मीटिंग का तो इंतजार किया जाता है कि जो जॉर्जिया मेलोनी है वो कब नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी और फिर उसकी जो सेल्फी है वो वायरल होगी, क्योंकि वो करती क्या है, वो ये करती हैं किसी और की तस्वीर लगाएं या ना लगाएं। जॉर्जिया मेलोनी नरेंद्र मोदी के साथ अपनी जो सेल्फी या पिक्चर होती है वो जरूर अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड करती हैं। अच्छी भी तब लगती हैं जब आप इंटरनली इतना स्ट्रॉन्ग हो। अभी आपके मामला जो बेसिक लेवल पे हैं वो इस तरह से पूरे नहीं हो रहे, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको बाहर की दुनिया को कंसीडर करेगी भी, और या आप अपने मुल्क में आप कैपेबल भी नहीं है कि आप अपने मुल्क में जो ना वो ये चीज़ें करवा सकें। लेकिन इन फ्यूचर होपफुली कि ऐसी चीज़ें हों कि पाकिस्तान का ग्राफ ऊपर जाए और ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के अंदर होती नजर आएँ। कैपेबिलिटी कब तक आएगी? फॉर एग्जांपल हम वेट कर रहे हैं कि शायद हमारा जो बजट आया उस पर भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखने को मिल रही हैं। नहीं, वो बजट तो सिंपल कॉपी बेस्ड बजट था। अगर आप उसका कंपैरिजन करेंगे 2004 या 2005 के बजट से, तो वो आपको 80% चीज़ें जो वही नज़र आएंगी, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो लग्जरी आइटम्स हों या टैक्स के अंदर को मामला तो वो आपको वही 2004-05 वाला बजट जो है वो कॉपी पेस्ट करके इन्होंने चेप दिया आपको। लेकिन मसला ये कि बजट से गरीब आवाम को फ़र्क नहीं पड़ता है। गरीब आवाम को चाहिए रोटी, आटा, दालें जो उसको घर तक उसको सस्ती मिल जाएँ, वो भी उन्हें नहीं मिल रहा।